हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे आज के टाइम एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि आज देश का युवा और जो देश का निर्माण करने वाले शिक्षक हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये क्या मामला है, क्यों वो लोग बैठे हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। और ये मामला है वो है एसएससी का फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में। देखिए, वहाँ पे जो बैठे हुए आंदोलनकारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका सिर्फ एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेके वो वहाँ पे उतरे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो अब सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, ये बिल्कुल ही निंदनीय रहा, क्योंकि उनका एक स्पष्ट सा क्वेश्चन था कि जो एजेंसी जो एग्ज़ाम करवा रही है वो बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं बरत रही है। कहीं ना कहीं जो उन स्टूडेंट को, उन टीचर को डाउट है कि जो पेपर है वो बाहर कोई ना कोई उनकी स्क्रीन को उठा रहा है या बाहर कर रहा है। उसके बाद जो सेंटर थे बच्चों के बहुत दूर दूर तक डाले गए थे, उस चीज़ को भी लेके बहुत आक्रोश था इन चीज़ों को। ये 2-4 क्वेश्चन थे उनके, वो लेके वो धरने पे बैठते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी सुनवाई ना होते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। आज देश का निर्माण करने वाला सड़कों पे बैठा है, आज देश को अन्न देने वाला सड़कों पे बैठा है, आज देश के लिए मेडल जीतने वाला सड़कों पे बैठा है। जो देश की सिचुएशन है वो धीरे धीरे इतनी ख़राब होती जा रही है, ना सिस्टम पे कोई विश्वास रहा है। आज देश का अन्नदाता, देश का खिलाड़ी और देश का भावी निर्माण करने वाला शिक्षक आज सड़कों पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी जो देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो स्पष्ट नज़र आ रही हैं। सरकार को उन टीचर की सुननी चाहिए थी, उन स्टूडेंट की सुननी चाहिए थी। उस सुनने के बजाय आप उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। देखिए, सरकार आप किस नीति से बना रहे हो, किस स्टेट में आप क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट जो रात दिन मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचता है, अपने एग्ज़ाम तक पहुंचता है, और उस एग्ज़ाम के अंदर आप ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हो कि वो स्टूडेंट है लास्टली कोई ना कोई आत्महत्या का शिकार बन जाता है। वो अपने घर से दूर अपने सपनों को सजाने के लिए यहाँ पे आता है। बाहर बैठे हैं कुछ स्टूडेंट, कोचिंगों में बैठे हैं, अपने घर से दूर बैठे हैं, उनके मम्मी पापा, परिवार किस सिचुएशन में है कोई किसी को नज़र नहीं आ रहा। लास्ट में आते हैं एग्ज़ाम के लिए, कुछ पैसे देते हैं, कुछ एजेंसियों को ख़रीद लिया जाता है, कुछ सेंटर को ख़रीद लिया जाता है और वो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जो मेहनत कर रहे थे उन बच्चों के मुंह पे एक तमाचा लग जाता है। हर साल यही हो रहा है, हर साल ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। किसी स्टेट के अंदर कोई एग्ज़ाम अच्छे से नहीं करवा पा रही है, कोई सेंटर है वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो जो ये सिचुएशन आज स्टूडेंट के सामने है, क्या हम स्टूडेंट के सामने भी ये सिचुएशन पैदा जो पहले हमने की थी, जो पहले आपने सुना भी होगा, जवान बैठे थे, किसान बैठे थे, उनके बारे में हमने देखा। देश में बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि दोनों ही जो लोग थे सड़कों पे बैठे, उनके साथ कैसी बदसलूकी की गई। लेकिन आज शिक्षक के साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी है, या हम अपनी सरकार को अच्छे से चलाने में असमर्थ हैं। क्योंकि एजेंसी, आप उस एजेंसी को क्यों ले रहे हो जिस एजेंसी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। वो एजेंसी कोई पारदर्शिता नहीं है, फिर भी उसका सहारा लिया जाता है सरकार का। कहीं ना कहीं मोटे पैसों में खरीदे जाते हैं सब के सब। वो एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोलियाँ लगाई जाती हैं, जो ज़्यादा बोली लगाता है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है वो देश के भविष्य के ऊपर उठा रहे हो आप। देखिए, आपने क्या बेचा क्या नहीं बेचा देश में हमारा, मैं किसी सरकार के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा, लेकिन आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक ये जो भावी हैं, देश के निर्माता हैं, इनके साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। उनको आप जो भी बनता है आपसे, उस जो एजेंसी के बारे में जिसने एग्ज़ाम करवाए थे उसके ऊपर क्वेश्चन उठाइए, उस सिस्टम पे क्वेश्चन उठाइए, क्यों सेंटर दूर दिए जा रहे हैं उन पे क्वेश्चन उठाइए। एक वीडियो मैंने बीच में देखा था, उनकी जो बातें हुई थी, उनका एक क्वेश्चन भी आया था कि 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 70% जो क्वेश्चन पेपर था वो 2025 में आया हुआ है। और हमारे एक, मतलब उसका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, एक राजनीतिक है, उनसे बात हुई ऐसी, जो मतलब कुछ हमारे मीडिया वाले भाई पहुँचते हैं वहाँ पे, तो उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पीछे जो एग्ज़ाम में आया था वही आपके आ रहा है, तो आपके लिए तो पेपर आसान हो जाता है। पेपर आसान है कि हार्ड है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो डिसाइड करेंगे, जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। उनकी मेहनत है, उस मेहनत का आप नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो एजेंसी के ऊपर जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अनेकों क्वेश्चन लेके आए हैं, उन क्वेश्चनों को आपकी
आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी सुनवाई कीजिए, उन पे जो वो बता रहे हैं, अगर वो आरोप हैं वो अगर सही साबित होते हैं कोर्ट में लेके जाइए, वो अगर सही साबित होते हैं तो उनका सॉल्यूशन कीजिए, बजाय आप उन पे लाठियाँ चार्ज करवा रहे हो, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अरे आज एक स्टूडेंट को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो देश का जो आज प्रेजेंट टाइम में जो देश के हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल भी लायक नहीं। हम बात करते हैं देश को एक शक्तिशाली देश घोषित करने की बात करते हैं, लेकिन आज जो शक्तिशाली बनाने में जिनका अहम हाथ योगदान होता है, एक शिक्षक का होता है, एक स्टूडेंट का होता है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ हमें ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप क्या चाहते हो कि एक IAS IPS बनेगा बंदा, वो पैसे लेके अगर वो बन जाता है तो क्या वो देश का निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको ना कोई सिस्टम का पता है, ना उसने वो एग्ज़ाम की तैयारी की है। अरे UPSC जो एग्ज़ाम करवाती है, आपको क्या लगता है UPSC जो कोहिनूर ढूंढती है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई पैसा देकर अगर उस मुकाम तक पहुंच भी जाता है तो वो क्या अपने जो उनके जो बना है जिस पोस्ट पे, क्या उस पोस्ट को गौरवान्वित करेगा? वो नहीं कर पाएगा। मैं सरकार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा जो माहौल आपने बना रखा है, उन टीचर को आपने गिरफ़्तार किया है, प्लीज़ उनको रिहा कीजिए, उनकी सुनवाई कीजिए। जो क्वेश्चन लेके आए हैं, एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, वो अपने खुद के लिए नहीं लेके आए हैं। अगर आप उनको गिरफ़्तार कर रहे हो, वो अपने फैमिली के लिए नहीं लेके आए हैं, अपने किसी बच्चे के लिए नहीं लेके आए हैं, वो सब के लिए लेके आए हैं। वो जो स्टूडेंट हैं उनके बच्चे हैं, उनके अंदर वो उनका भविष्य देख रहे हैं, उसके लिए वो आज रोडों पे बैठे हैं, वो गिरफ़्तार हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस स्टूडेंट का और टीचर का, जिन्होंने इस मुकाम के लिए अपनी जी जान की बाजी लगाई है। और मैं अपील करूँगा, मैं मतलब विनती कर रहा हूँ सरकार से इस चीज़ को लेके कि आप जल्द से जल्द इनका फैसला कीजिए। जो कंपनी के ऊपर एजेंसी के ऊपर जो चीज़ें मुद्दे उठे हैं, क्वेश्चन उठे हैं, उनको सॉल्यूशन करने का काम कीजिए, ना कि उस स्टूडेंट को और ना ही उस टीचर को प्रताड़ित करने का काम करें। धन्यवाद।